आपका बेटा हमारे YouTube चैनल फिजिक्स बाय सुमित यादव सर पर आपका स्वागत है। आज जैसे कि बेटा कल के वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, फलन पढ़ा था, फलन की डोमेन देखी थी, फलन की रेंज देखी थी, फलन की कोडोमेन देखी थी। आज के वीडियो में हम फलन के प्रकार सीखेंगे। बेटा मैं आपको उस दिन भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ, आपको कंटिन्यू इस चैनल पर मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश की क्लासें मिलेंगी, तो जल्दी से आप क्या करिए, ज्वाइन कर लीजिए। अब हम बेटा फलन यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। फलन तो सबसे पहले सीखेंगे फलन के प्रकार जो हमारे होते हैं, फलन कितने प्रकार का होता है। क्योंकि बेटा देखो, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन अगर हम पढ़ रहे हैं, अगर बेटा मेरा फलन क्लियर नहीं होगा तो हमको प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, लेकिन बेटा हम अभी आगे चल के हम पढ़ेंगे sin x की cos x की रेंज पढ़ेंगे, वो चीजें आपको क्लियर नहीं होंगी जब तक आपका फलन क्लियर नहीं होगा। तो सबसे पहले आप क्या करिए, फलन को समझिए। तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेटा अब हम सीखेंगे फलन के प्रकार। टाइप्स ऑफ फंक्शन। बेटा देखो, फलन क्या होते हैं, फलन बहुत सारे प्रकार के होते हैं, एक एक प्रकार हम फलन का सीखेंगे। जो फलन का पहला प्रकार होता है बेटा, उसको बोलते हैं एकैकी फलन। तो फलन क्या होगा मेरा, एकैकी फलन, जिसकी अंग्रेजी क्या होती है बेटा, वन वन फंक्शन। हम समझते हैं कि अगर कोई फंक्शन दिया है तो वन वन फंक्शन कब होगा। जैसे मान लीजिए कोई फलन आपको दिया होगा, फंक्शन मेरा वन वन होगा, तो उसके लिए समझते हैं। सपोज करते हैं कि हम मान लेते हैं कि माना f such that a tends to b, एक मेरा क्या है फलन, ठीक है। f such that a tends to b, इसका बेटा मीनिंग क्या होता है। अगर जैसे हमने लिखा कि f such that a tends to b, इसका मतलब क्या होता है, अर्थात जो मेरा f है वो a से b में एक संबंध है, एक फलन। बेटा फलन को मैथमेटिक्स में क्या करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, f such that a tends to b, अर्थात a से b में क्या है, संबंध है। जहां बेटा a क्या होता है आपका, जैसे यहां समझ लिए, अगर f tends to a tends to b हमने लिखा, जहां a क्या होगा, इस फंक्शन की डोमेन होती है, और b क्या होता है बेटा, इस फंक्शन की कोडोमेन होती है। इतना क्लियर? इतना तो हमने नेक्स्ट वीडियो में भी देखा था बेटा कि जो a होता है वो क्या होगा, फंक्शन की डोमेन, और b क्या होता है, फंक्शन की कोडोमेन। अब फंक्शन कब मेरा वन वन होगा। अब बेटा देखो, अगर क्या करें, यहां से हमने क्या किया, अगर डोमेन के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए अगर कोडोमेन की डिफरेंट डिफरेंट इमेज आपको मिले, बेटा समझना, अगर डोमेन के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए कोडोमेन की अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिले, यानी कि क्या है बेटा, अगर फंक्शन में हम डोमेन की वैल्यू पुट करें और कोडोमेन के क्या मिले, हमको अलग अलग फंक्शन मिले, मतलब हर एक अवयव कोडोमेन का, जैसे समझना बेटा, प्रांत का प्रत्येक अवयव अगर सह प्रांत के केवल एक अवयव के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि प्रांत के एक से अधिक अवयव सह प्रांत के एक अवयव के साथ अगर ना जुड़ा हो, तो फंक्शन कैसा होगा, एकैकी फलन होगा। जैसे हम समझते हैं बेटा, अगर मेरा देखो बेटा, f आप मेरा एक फंक्शन है, अगर उसमें क्या करते हैं, x की प्लेस में हमने x1 पुट किया और x में मतलब fx में x की प्लेस पर x2 पुट किया। अगर मेरा x1 और x2 का मान बराबर नहीं है, इन केस किसके लिए बेटा, अगर f1 कामा x1, अगर x1 और x2 बराबर नहीं है, देखो बेटा हमने क्या किया, एक चीज और देखिए, फॉर एवर x1 कामा x2 बिलोंग्स टू a। अब बेटा हमने x1 और x2 दो क्या किया, डोमेन के दो एलिमेंट लिया, जिसके लिए जो फलन की वैल्यूज आई वो क्या आई, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिल रही, यानी कि डोमेन का प्रत्येक अवयव को डोमेन के अलग अलग अवयव के साथ, मतलब एक ही अवयव के साथ जुड़ रहा है। तो इस केस में जो मेरा फंक्शन होगा उसको हम क्या बोलते हैं, एकैकी फलन कहते हैं। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे मान लेते हैं बेटा, हमको एक सेट दे दिया जाए a, 1 2 3, और एक सेट b दे दिया जाए 2 4 6 8, और इनमें बेटा क्या है कि a से b में हमको फलन दिया है fx = 2x।
तो ध्यान से समझना, ए मेरा एक सेट दे दिया जाए 1, 2, बी एक सेट दे दिया जाए 2, 4, 6, 8 और इनमें क्या है बेटा, ए से बी में फलन है fx = 2x। अब हम चेक करेंगे कि फंक्शन मेरा एक ही होगा कि एक ही नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, इसकी मैपिंग बनाते हैं। ये आपका सेट ए हो गया और इस सेट क्या हो गया, बी हो गया। सेट ए के एलिमेंट क्या है बेटा, 1, 2 और 3। सेट बी के एलिमेंट क्या है, 2, 4, 6 और 8। हमने क्या बताया बेटा, अब जहां देखो इनके बीच में एक फंक्शन है fx = 2x। ये बेटा फंक्शन की क्या होती है, डोमेन, और ये फंक्शन की क्या होती है, कोडोमेन। यानी इसको फंक्शन का हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रांत, इसको फंक्शन का क्या बोलते हैं, परिसर, यानी कि सॉरी इस सह प्रांत। अब जरा समझते हैं। अब बेटा मैं क्या करता हूं, डोमेन की डिफरेंट वैल्यूज के लिए फंक्शन की मैं वैल्यूज क्या करता हूं, डिफाइन करता हूं। देखते हैं कि जो डोमेन के अलग अलग मान के लिए इस फंक्शन का हमको क्या मान मिलता है। अगर हम क्या करें बेटा, इस fx में अगर x के प्लेस पर 1 पुट करें तो मुझे रिजल्ट क्या मिल रहा है, चलो देखते हैं। अगर fx फंक्शन दिया है 2x, इसमें हम क्या करते हैं, x की प्लेस पर 1 पुट करते हैं। तो यहाँ पर क्या है बेटा, f1 = 2 × 1, 2 1 क्या हो जाएगा आपका 2। इसका मतलब x = 1 पर fx की वैल्यू कितनी है, 2 है। मतलब 1 किसके साथ अटैच होगा बेटा, 2 के साथ। अब हम क्या करते हैं, इस fx में x की प्लेस पर 2 पुट करते हैं तो रिजल्ट क्या मिलेगा, x की प्लेस पर 2 रखेंगे, क्या है बेटा, 2 × 2, 2 क्या हो जाएगा 4। यानी कि x = 2 के लिए मुझे जो फलन की वैल्यू क्या मिली बेटा, 4 मिल रही है। 2 किसके साथ ऐड हो रहा है, 4 के साथ। अब x की प्लेस में अगर हम 3 पुट करें तो क्या होगा, fx में देखो 2 × 3, 2 2 क्या हो जाएगा बेटा, सॉरी 3 2 6। यानी कि अगर x की वैल्यू 3 के लिए जो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही मेरी, 6 आ रही। 3 किसके साथ ऐड हो गया, 6 के साथ ऐड हो गया। अब जरा इस मैपिंग को हम गौर से देखते हैं तो डोमेन का देखो बेटा, जितने भी आपके कोडोमेन है वो डोमेन के क्या है बेटा, एक ही अवयव का प्रतिबिंब है। बात समझना, यानी कोडोमेन का प्रत्येक अवयव डोमेन के एक ही अवयव का प्रतिबिंब है। इस कंडीशन में ये जो फंक्शन होगा बेटा, फंक्शन मेरा कैसा होगा, एक ही फलन होगा, जिसको हम क्या कहेंगे, 1-1 फंक्शन कहते हैं। तो बेटा 1-1 फंक्शन क्लियर हुआ। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसको रब करता हूं और आगे फंक्शन आपको बताते हैं। अब बेटा जो आपका फंक्शन है दूसरा क्या होगा, बहुएक फलन, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बेटा, मेनी वन फंक्शन। देखो बेटा जो फंक्शन है, फंक्शन की इंग्लिश क्या होती है बेटा, FUNCTION। फंक्शन को ही क्या बोलते हैं, मैपिंग बोलते हैं। ये चीज मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था और आज अभी बता रहे हैं। फंक्शन और मैपिंग दोनों क्या बेटा, सेम मीन्स है। चाहे आप उसको मैपिंग बोल सकते हो, यानी कि बेटा मेनी वन मैपिंग, या मेनी वन फंक्शन बोल सकते हैं। तो चलो हम देखते हैं बेटा मेरा फंक्शन कब है, जो फंक्शन है मेरा वो बहुएक फंक्शन कब होगा, यानी कोई फलन जो है वो बहुएक फलन कब होगा, इसको सीखते हैं। तो जैसे बेटा सपोज करते हैं कि मेरा क्या है, माना एक हमने f such that r tends to s एक फलन है। इसका मतलब क्या है, f r से s में एक फलन है, वो दिक्कत। अब बेटा देखो अगर मेरा जो फंक्शन है वो r से s में एक फंक्शन है, हमने क्या किया बेटा, दो सेट लिया r और s, जिनका नाम दे दिया, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। अब मेरा जैसे बेटा समझो, अगर f क्या है, r से s में एक फंक्शन है, a जो फलन है ये बेटा मेरा बहुएक फलन कब होगा, बात समझना। एक फलन जो मेरा है वो बहुएक फलन कब होगा। तो चलो सीखते हैं। अगर हम क्या करें, देखो बेटा अगर डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट, मतलब डोमेन का, प्रांत का दो या दो से अधिक अवयव ऐसे हो सकते हैं जिनका सह प्रांत में केवल एक ही प्रतिबिंब हो, बात समझना। यानी कि प्रांत के दो या दो से अधिक अवयव जिसका सह प्रांत में केवल एक ही प्रतिबिंब हो, ऐसे फलन को हम क्या बोलेंगे बेटा, बहुएक आच्छादक फलन कहते हैं, सॉरी बहुएक फलन कहते हैं। तो चलो यहाँ पे थोड़ा इनके समझते हैं।
अगर बेटा मैं बात करता हूँ f मेरा फलन है जिसमें हम क्या करते हैं x की वैल्यू 1 पुट कर दिए, कोई दिक्कत, और fx में हमने x की प्लेस पर क्या किया x2 पुट कर दिया, और जहां बेटा मेरा x1 और x2 क्या है, x1 डज नॉट इक्वल्स टू x2, मतलब x1 और x2 हमने क्या लिया, दो डिफरेंट एलिमेंट लिए, कहां से बेटा, फॉरएवर x बिलोंग्स x1 x2 बिलोंग्स टू, कहां से लिए बेटा, डोमेन मेरा क्या है आपका इसका R, यानी कि हमने डोमेन के दो डिफरेंट एलिमेंट लिए, दो अलग अवयव x1 और x2, अगर जिसके लिए बेटा को डोमेन मतलब इसकी क्या आ जाए फंक्शन की वैल्यू, इन दोनों वैल्यूज के लिए अगर क्या हो सेम हो, मतलब हमने डोमेन का दो अलग मान लिया x1 और x2, अगर इसके रिलेशन में जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है अगर बेटा वो क्या हो जाए इक्वल हो जाए, ये वाला जो फलन होगा ये क्या होगा मेरा बहुविक फलन, यानी कि इसका बेटा अगर थोड़ा सा हम समझें तो क्या मिल रहा है मुझे कि डोमेन में दो अवयव ऐसे हैं x1 और x2 जिसका को डोमेन में क्या मिल रहा है बेटा एक ही प्रतिबिंब में मिल रहा है, तो इस केस में जो फलन होगा मेरा वो कैसा होगा, बहुवेग फलन होगा। अब क्या करते हैं एग्जांपल के साथ हम सीखते हैं, फॉर एग्जांपल सपोज करते हैं एक सेट हमको दे दिया जाए r इक्वल टू -2 -1 0 1 2, और एक सेट हमको दे दिया जाए बेटा s 0 1 2 4 2 के बाद बेटा लेते हैं 3 और क्या हो गया आपका 4, ये मान लीजिए, और इनमें एक मैं फंक्शन लेता हूं fx इक्वल टू x स्क्वायर, जो बेटा fx है वो r से s में एक फलन है। अब इस फंक्शन की बात करते हैं, अब देखो अब इनकी हम क्या करेंगे मैपिंग बनाएंगे तो हमको समझ में आएगा फंक्शन मेरा क्या है। देखो बेटा किसी भी फंक्शन को आपको सीखना है तो सिंपल से उसकी मैपिंग बनाएंगे, डिफिनेशन आप क्लियर हुआ। अब अगर इसको मैपिंग सीख लेंगे तो मैपिंग से जितने भी डाउट है वो क्या हो जाएंगे मेरे क्लियर हो जाएंगे। मतलब इसका आप क्या करो, जो आलेखी निरूपण होता है ना, आलेख निरूपण, तो इसका क्या करेंगे इस फंक्शन का हम आलेख निरूपण दिखाएंगे जिससे जो भी डाउट होगा वो क्या होगा क्लियर हो जाएगा। तो आगे देखते हैं बेटा, अब हम क्या करते हैं इनके अगर मैपिंग बनाते हैं तो यहाँ पर एक सेट ले लेते हैं, ये सेट मेरा क्या हो गया R, और R के एलिमेंट क्या है -2 -1 0 1 2, एनी प्रॉब्लम। और जो S के एलिमेंट क्या है बेटा, S के एलिमेंट क्या है 0 1 2 3 और 4। बेटा ये टॉपिक 11th का है, लेकिन इसके बिना हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को समझ नहीं सकते हैं। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले आपको फलन आपको पता होना चाहिए, फलन आपका तैयार होना चाहिए। जब फलन तैयार होगा तब आपको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन समझ में आएंगे। आप यूं चुटकी बजा करके क्या करोगे, इसको सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, सेकंडों में क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। बस आप फलन क्लियर करो, उसके बाद डोमेन क्लियर करो। मैं जितने भी टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो आ रहे हैं बेटा उनको वीडियोस को आपको देखो, और हाँ वीडियो को देखते समय बेटा वीडियो को स्किप मत किया करो, पूरा वीडियो देखा करो, जिससे आपको क्या हो 100% क्वेश्चन समझ में आए। कुछ बच्चे क्या करते हैं वीडियोस देखते हैं बट लेकिन उसको क्या करते हैं स्किप करते रहते हैं। तो जब स्किप करोगे बेटा तो उसमें आपका जो इंटरेस्ट है वो क्या होता है, इंटरेस्ट आपका नहीं लगता। इंटरेस्ट कब लगेगा, जब आप वीडियो को क्या करोगे एक फोकस करके आप देखिए, पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए, और जब भी आप बेटा पढ़ाई किया करो तो पेन और कॉपी साथ में लेकर के बैठा करो, जिससे जो भी मैटर है आप उनको नोट डाउन करते रहिए और जो भी प्रॉब्लम्स है उसको आप क्लियर करते रहिए। चलिए सीखते हैं। अब बेटा हम क्या करते हैं इस डोमेन, देखो ये जो फंक्शन की वो क्या होगी बेटा आपकी डोमेन होगी, और ये फंक्शन का क्या होता है आपका कोडोमेन। अब हम बात कर लेते हैं यहां पर डोमेन की जो वैल्यूज हैं उनको क्या करते हैं फलन की वैल्यूज में पुट करते हैं, और इसके लिए देखते हैं कि कोडोमेन की वैल्यूज क्या आती हैं। मतलब डोमेन के डिफरेंट वैल्यूज के लिए फंक्शन की वैल्यूज निकालते हैं। तो फंक्शन क्या दिया था बेटा fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर इसमें हम क्या करते हैं x की प्लेस में -2 पुट करते हैं तो रिजल्ट क्या मिलेगा, चलो पुट करते हैं -2। तो देखो बेटा फंक्शन क्या है आपका x स्क्वायर, x की प्लेस में हम क्या रख रहे हैं -2, तो क्या हो जाएगा बेटा -2 का स्क्वायर। -2 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा -2 मल्टीप्लाई -2। एक चीज आप बचपन से जानते हो, बचपन से क्या क्लास 9 10 से पढ़ते आओ, 8 से पढ़ते आ रहे हो, 6 7 से, कि माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा बेटा +2 2 जा क्या हो जाएगा 4, मतलब -2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 आएगा। अब देखो बेटा यानी कि -2 की जो वैल्यूज है वो क्या आ रही है बेटा 4 आ रही है, यानी कि -2 किससे जुड़ रहा है 4 के साथ।
अब क्या करते हैं, x की प्लेस में -1 पुट करते हैं, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर मतलब क्या होगा बेटा 1। यानी कि देखो डोमेन के -1 के लिए जो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है बेटा आपकी 1 आ रही। अब x की प्लेस पे हम 0 पुट करते हैं, f0 इक्वल टू क्या होगा, 0 का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 0। यानी कि डोमेन की वैल्यू जो है 0, उसके लिए जो फलन की मतलब जो बेटा फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है। यानी 0 किसके साथ जुड़ रहा है, 0 के साथ जुड़ रहा है। अब हम क्या करते हैं, x इक्वल टू 1 पुट करते हैं, x इक्वल टू 1, तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1 आ रहा है। यानी कि डोमेन का जो 1 है किससे जुड़ रहा है बेटा 1 के साथ। अब क्या करते हैं, x की प्लेस पर हम 2 रखते हैं, जब 2 रखेंगे तो क्या होगा बेटा आपका 2 का स्क्वायर बोले तो क्या होगा आपका 4। यानी कि 2 किसके साथ अटैच होगा बेटा 4 के। अब देखते हैं, अब मजा आने वाला है। क्या देखते हैं, हमने देखा बेटा कि देखो बेटा -2 और क्या है 2, ये दोनों क्या है बेटा इक्वल नहीं है। यानी कि डोमेन के दो डिफरेंट वैल्यूज के लिए फंक्शन की वैल्यू f-2 इक्वल्स टू क्या है बेटा आपका f2 इक्वल टू क्या आ रहा है, देखो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही थी 4 आ रही थी। यानी कि -2 और 2 इक्वल नहीं है, डोमेन की दो अलग अलग वैल्यूज के लिए जो फंक्शन की वैल्यूज है, यहाँ पे देखते हैं बेटा दोनों केस में क्या है 4 है। और केस देखते हैं -1 डज नॉट इक्वल टू 1। देखो बेटा -1 और 1 इक्वल नहीं है, बट इनके लिए फंक्शन की वैल्यू देखेंगे -1 इक्वल्स टू 1, तो इस पर वैल्यू फंक्शन की क्या आ रही है 1 आ रही है। यानी कि बेटा क्या है, डोमेन के एक से अधिक अवयव ऐसे हैं जो कि कोडोमेन के क्या बेटा एक ही अवयव के साथ जुड़ रहे हैं। इस कंडीशन में फंक्शन मेरा क्या होगा बहुवेग फंक्शन। अगर देखो बेटा 2 किसके साथ जुड़ा 4 के साथ, तो देखो -2 भी 4 के साथ जुड़ा, 2 भी 4 के साथ, -1 किसके साथ जुड़ा 1 के साथ, 1 भी किसके साथ जुड़ा 1 के साथ। यानी कि डोमेन के बेटा अगर एक से अधिक अवयव कोडोमेन के एक ही अवयव के साथ जुड़ेंगे तो फंक्शन मेरा कैसा होगा बहुवेग फलन होगा। बात क्लियर। तो बेटा आप वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लिया करो, जिससे आपको आगे चल के प्रॉब्लम्स ना हो, क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से समझ में आते रहे। और जो भी प्रॉब्लम्स हो बेटा, जो भी डाउट्स हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए, आपका कमेंट देखेंगे और आपको रिप्लाई दिया जाएगा। जो भी प्रॉब्लम्स होगी आपको नेक्स्ट वीडियो में उस पर हम क्या करेंगे चर्चा कर लिया करेंगे। अब बेटा फंक्शन का जो अगला टॉपिक है वो क्या है, आच्छादक फलन। तो सीखते हैं बेटा फंक्शन मेरा आच्छादक फलन। इसकी अंग्रेजी क्या होती है बेटा आपकी ऑन टू फंक्शन। चलो बेटा जो फंक्शन हमको दिया फंक्शन मेरा आच्छादक फंक्शन कब होगा, मतलब कोई फलन है वो आच्छादक कब होगा। सपोज करते हैं बेटा एक फंक्शन हमने लिया, माना f such that x tends to k। f बेटा क्या है, इसका मतलब क्या होगा, मतलब आपको फिर से बताते हैं, अर्थात f क्या है बेटा s से k में एक संबंध एक फलन है। f क्या है बेटा s से k में एक फलन दिया गया है। अब समझना, जहां बेटा k क्या है फंक्शन का कोडोमेन और s क्या होगा फंक्शन का डोमेन। अगर बेटा हम बात करते हैं डिफिनेशन पहले सीख लेते हैं, आच्छादक डिफिनेशन क्या है। अगर बेटा क्या करते हैं कि अगर सह प्रांत का प्रत्येक अवयव, समझना बेटा सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब हो तो ऐसे फलन को हम क्या कहते हैं बेटा आच्छादक फलन कहते हैं। फिर से समझते हैं, अगर f such that s tends to k एक फलन है तो सह प्रांत का प्रत्येक अवयव अगर बेटा प्रांत के किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब हो तो ऐसे फलन को हम क्या बोलते हैं आच्छादक फलन कहते हैं। यानी कि मतलब क्या है बेटा कि जो कोडोमेन का अवयव है वो सारा का सारा अवयव डोमेन के किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए। मतलब कि कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो जिसकी डोमेन के किसी भी एलिमेंट की इमेज ना हो, मतलब कोडोमेन का कोई भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए। बात क्लियर है, समझ में आ गया। अगर कोडोमेन का कोई भी अवयव खाली नहीं, यानी देखो बेटा इस केस में जो होता है आपका जो रेंज होती है जो फंक्शन की रेंज होगी कोडोमेन के क्या आएगी बेटा इक्वल आएगी।
इस केस में जो आपकी फंक्शन की रेंज होगी वही फंक्शन की क्या होगी, कोडोमेन। यानी कोडोमेन और रेंज दोनों क्या होंगे, इक्वल। ये केस कब पॉसिबल है, जब बेटा कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो जो डोमेन के किसी भी एलिमेंट का प्रतिबिंब ना हो, मतलब इसका कोई भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए। एक एग्जांपल के साथ बेटा सीखते हैं। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मान लेते हैं सेट यस इक्वल टू, आपको एक सेट दे दिया जाए 2 4 6 8, तीन ही लेते हैं। और k इक्वल टू एक सेट दे दिया जाए बेटा 5 7 9 11, सॉरी बस इतना ही चाहता 11, चलो ले लेते 11 क्या 2 ही लेते हैं, 5 और 7, या मान लेते हैं 9 भी ले लेते हैं। इसमें हम 13 ले लेते हैं, और ये क्या हो गया आपका 9, और आगे कुछ बस करते हैं। चलिए और ये देखो यस एक सेट है 2, 4, 6 और एक सेट आ गया 5 9 और 13। अब क्या करते हैं इसमें बेटा fx एक रिलेशन लेते हैं, मतलब एक फंक्शन 2x + 1। अब इस फंक्शन का हम क्या करते हैं बेटा, दंड आलेख बनाएंगे। तो केस क्या बनेंगे आपका, चलो तो देखते हैं। तो यहां पर एक मैपिंग बना लेते हैं। तो सेट यहां पर क्या आ गया बेटा आपका यस, और ये सेट क्या हो गया आपका के। सेट यस का एलिमेंट क्या है बेटा आपका 2 4 6, और सेट के का एलिमेंट कितना हो गया बेटा 5 5 9, और कितना आ गया आपका 13, 5 9 और 13। और ए बेटा एक दूसरे से किसी फंक्शन fx = 2x + 1 के द्वारा क्या करें, एक दूसरे से जुड़ गए हैं। ये फंक्शन आच्छादक कब होगा, हमने क्या बताया बेटा कि कोडोमेन का मतलब सह प्रांत का कोई भी अवयव खाली ना हो। सारे के सारा मतलब सह प्रांत का बेटा प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी ना किसी अवयव का अगर प्रतिबिंब होगा तो फंक्शन मेरा कैसा होगा, कैसा होगा बेटा, आच्छादक फलन होगा। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। चलो अब fx = कितना आ गया आपका 2x + 1 आ गया। अब क्या करते हैं इसमें, हम क्या करते हैं बेटा, देखो जो आपको 2 4 6 दिया, मतलब डोमेन के डिफरेंट वैल्यूज के लिए कोडोमेन के क्या करते हैं, वैल्यूज को फाइंड करते हैं। चलो निकालेंगे। अब अगर x की प्लेस में हम यहाँ पर 2 पुट करें तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 2 × x की प्लेस में हम क्या पुट करें बेटा 2 2 + 1, 2 2 = 4 + 1 = क्या हो जाएगा आपका 5। मतलब कि डोमेन की जो वैल्यू दिख रही है आपकी, तो इसके लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है बेटा आपकी 5 है। अब सीखते हैं, अगर हम x की वैल्यू 3 पुट करें, 3 है ना 4, अगर x की वैल्यू हम क्या करें 4 पुट करें तो रिजल्ट क्या आएगा 2 × 4 + 1, 4 2 = 8, 1 कितना होगा बेटा आपका 9, यानी 4 किसके साथ अटैच हुआ 9 के साथ। 6 की वैल्यू देखते हैं, अगर हम क्या करें इसमें x की प्लेस पर 6 पुट करें तो 2 × 6 + 1, 6 2 = 12, 1 कितना होगा बेटा आपका 30, मतलब 6 किसके साथ जुड़ रहा है बेटा 13 के साथ। अब हम क्या देखते हैं, जो मेरा कोडोमेन है बेटा, देखो कोडोमेन का प्रत्येक अवयव डोमेन के किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब है, और कोडोमेन का कोई भी अवयव खाली नहीं है। तो इस केस में जो मेरा फंक्शन होगा वो कैसा फंक्शन होगा, मेरा आच्छादक फलन होगा। ये आपका क्या था बेटा, आपका फॉर एग्जांपल तो मैं आशा करता हूं कि आपको अभी तक इतना समझ में आया होगा। अगर समझ में ना हो तो बेटा आप क्या करना, वीडियो को एक बार दोबारा से देख लेना, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। और चलो आगे देखते बेटा, आच्छादक फंक्शन क्लियर है तो वीडियो को पॉज करके देखो बेटा, जो भी टॉपिक्स आपको आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, देखो इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक्स हैं, आप उनको क्या किया करो, वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करो या स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बाद में नोट कर लिया करो। बट आप जब भी बेटा पढ़ो, मेरा मानना है कि जब भी आप पढ़ना चाहिए तो हमको पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठना चाहिए, क्योंकि जो भी हमको इंपॉर्टेंट टॉपिक मिले उसको हम क्या करें, नोट कर लिया करें। चलिए बेटा आगे देखते हैं। अगला जो फंक्शन है बेटा वो क्या होगा आपका आच्छादक सीखे। अब अगला फंक्शन क्या है, अंतःक्षेपी। अंतःक्षेपी फंक्शन क्या होगा बेटा, इसकी अंग्रेजी होती है आपकी इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन क्या है, हम मान लेते हैं कि माना f such that p tends to q,
यानी कि बेटा f क्या है, f p से q में एक संबंध, सॉरी एक फलन, ठीक है। अब बेटा समझना f such that p tends to q, इसका मतलब क्या होगा कि जो मेरा f है वो p से q में क्या है, संबंध है। तो ये संबंध जो है बेटा ये अंतःक्षेपी कब होगा बेटा, देखो ये कब होगा, चलो डिफरेंस समझते हैं। सबसे पहले देखो आप इतना तो आप जान गए होंगे कि q मेरा क्या होता है, फंक्शन का कोडोमेन, और जो p होता है वो क्या होता है बेटा, आपका फंक्शन का डोमेन। अब बेटा देखो अगर मैं बात करूं कि यानी समुच्चय q में यानी फंक्शन के कोडोमेन में कम से कम एक अवयव ऐसा अवश्य हो जो डोमेन के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब ना हो, तो ऐसे फलन को हम क्या कहेंगे बेटा, अंतःक्षेपी फलन कहते हैं। यानी कि बेटा बात क्या समझ में आई कि जो कोडोमेन है बेटा, कि कोडोमेन में कम से कम एक अवयव ऐसा अवश्य होना चाहिए जो डोमेन के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब ना हो। अगर बात करें बेटा यहाँ पर समझना कि यानी कि सह प्रांत में एक अवयव ऐसा अवश्य हो जो कि डोमेन के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब ना हो, इसका मतलब कि कोडोमेन में कम से कम एक अवयव खाली होना चाहिए। समझ में आ गया बेटा, यानी कि कोडोमेन में कम से कम एक अवयव खाली होगा, ज्यादा से ज्यादा खाली होंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम एक अवयव खाली अवश्य होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि एग्जांपल के साथ समझते हैं। अगर मैं आपको डिफरेंशियल एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि बेटा देखो अगर सपोज करते हैं माना f such that p tends to q एक क्या है बेटा, फलन है, तो सह प्रांत में कम से कम एक अवयव ऐसा अवश्य हो जो प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब ना हो, तो ऐसे फलन को हम क्या कहते हैं, अंतःक्षेपी फलन कहते हैं, यानी कि बेटा इनटू फंक्शन कहते हैं। ये फॉर एग्जांपल के अकॉर्डिंग हम समझते हैं कि एग्जांपल लेकर के चलिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे बेटा सपोज करते हैं कि आपको एक सेट दे दिया जाए P, आपको एक सेट दे दिया जाए बेटा -1 -2 1 कामा क्या हो जाए आपका 3, ऐसा कोई फंक्शन, या 2 ले लेते हैं। चलो अब इनके लिए बेटा Q की वैल्यूज देख लें। अगर मान लेते बेटा आपको क्या मिल जाए, 2 मिल जाए, 5 मिल जाए, 7 मिल जाए, और बस करते हैं। और जो रिलेशन इनके बीच में P से Q में एक फंक्शन है fx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1, फंक्शन क्या दिया है, fx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1। अच्छा बेटा अगर थोड़ा सा चर्चा करें, ये जो फंक्शन लिखा जाता है fx, हम क्या लिखते हैं, fx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1। ये x क्या करता है बेटा, x ये बताता है कि जो मेरा फंक्शन है वो किसके पदों में है, x के पदों में है। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे y स्क्वायर प्लस 1 तो इसको किससे बेटा डिनोट करेंगे, fy से। ये आप 10th में पढ़ोगे पॉलिनोमियल चैप्टर्स में कि जो फंक्शन जिस हमारा, जैसे बेटा देखो जिस चर में रहता है उसको क्या करेंगे, उससे ही रिप्रेजेंट करते हैं। अगर y के पदों में तो y के पदों में, t के पदों में तो t के पदों में, s के पदों में तो s के पदों में, ठीक है, क्लियर। चलो बेटा आगे समझते हैं। अब मैं क्या करता हूं, चलो इनकी मैपिंग भी सीख लेते हैं। तो मैपिंग क्या होगी, p -1 -2 1 और 2, Q क्या होगा बेटा आपका 2 5 और 7, ठीक है बेटा। तो -1 -2 और क्या हो गया आपका -1 -2 1 और 2, इधर Q कितना आ गया बेटा 2 5 और 7। अब हम क्या करते हैं तो देखो बेटा अब इसके लिए हम क्या करते हैं, डोमेन के डिफरेंट वैल्यूज के लिए कोडोमेन के क्या करते हैं, डिफरेंट वैल्यूज हम निकालते हैं। सर थोड़ा इन करा दीजिए। तो क्या करते हैं, देखिए बेटा अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। चलो फंक्शन क्या दिया था, fx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1। अब इसमें x की प्लेस पर हम क्या रखते हैं बेटा, -1, तो क्या आएगा -1 का स्क्वायर प्लस 1, -1 का स्क्वायर क्या होगा बेटा 1, और थोड़े क्या मतलब प्लस में क्या हो गया 1, यानी कि 1 1 क्या हो गया 2। फंक्शन की वैल्यूज क्या है बेटा 2, मतलब -1 पर इस फलन की वैल्यू कितना है 2 है, मतलब -1 किसके साथ जुड़ा है बेटा 2 के साथ जुड़ा है। अब हम क्या करते हैं, अगर x की वैल्यू रखते हैं -2
तो -2 का क्या होगा बेटा स्क्वायर प्लस 1, -2 का स्क्वायर क्या होगा, -2 दूना क्या हो जाएगा बेटा आपका 4, प्लस कितना आ गया 1, तो 4 क्या हो जाएगा आपका 5। क्लियर? यानी कि बेटा -2 किसके साथ जुड़ रहा है, 5 के साथ जुड़ रहा है। अब हम क्या करते हैं, x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 1 का स्क्वायर क्या आएगा आपका 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2, यानी कि x इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी बेटा आपकी 2 आ गई। अब क्या करते हैं, इसमें x के प्लेस पर हम 2 पुट करते हैं, यहां पर क्या आएगा बेटा f2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 इक्वल टू 5, यानी कि f2 पर वैल्यू क्या मिल गई 5 मिल गई। अब बेटा हम क्या देखते हैं कि फंक्शन के एक से अधिक वैल्यूज के लिए, जैसे बेटा देखो डोमेन में हमको एक मिनट में डाल लेते हैं, बेटा देखो हमने क्या देखा कि डोमेन में ऐसी वैल्यूज है -1 जिसका कोडोमेन में देखो बेटा -2 भी किसके साथ जुड़ा है, -1 किसके साथ जुड़ा 2 के साथ, और +1 भी किसके साथ जुड़ा 2 के साथ, यानी कि डोमेन में बेटा 2 वैल्यूज ऐसी हैं जिसका कोडोमेन में क्या है बेटा एक ही एलिमेंट है, कोई दिक्कत। अब देखो यहां पर हम क्या देखते हैं कि जो आपका 7 है ये क्या है, कोडोमेन में एक एलिमेंट ऐसा है 7 जो कि कोडोमेन के किसी भी एलिमेंट का प्रतिबिंब नहीं है, मतलब 7 जो है बेटा डोमेन के किसी भी अवयव के साथ नहीं जुड़ा है, यानी अगर डोमेन यानी कि कोडोमेन में बेटा कम से कम एक अवयव अगर ऐसा हो जो डोमेन के किसी भी अवयव के साथ ना जुड़ा हो, मतलब कि कोडोमेन में कम से कम एक आध अवयव खाली होने चाहिए, तो इस केस में जो मेरा फंक्शन होगा वो कैसा होगा आपका अंतःक्षेप यानी कि इनटू फंक्शन होगा। दैट इज क्लियर। अब बेटा हम क्या करते हैं, देखो फंक्शन में थोड़ा जान लेते हैं, हमने एक ही जान ली। अब देखो बेटा कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे मान लीजिए फंक्शन मेरा एक आच्छादक कब होगा, एक अंतःक्षेपी कब होगा, बहुएक आच्छादक कब होगा, बहुएक अंतःक्षेपी कब होगा। ठीक है बेटा ये चीजें हमको सीखना है, तो हम क्या करते हैं एक मैपिंग के अकॉर्डिंग आपको सारे केसेस क्या करते हैं बेटा बता देते हैं कि फंक्शन मेरा 1 फंक्शन कब होगा, 1 ऑन 2 कब होगा, 1 इनटू फंक्शन कब होगा, या मेनी 1 ऑन 2 फंक्शन कब होगा, या मेनी 1 इनटू फंक्शन कब होंगे। चलिए देख लेते हैं एक मैपिंग बेटा बता करके आपको मैपिंग के अकॉर्डिंग सारी चीजें समझा देते हैं, क्योंकि देखो बेटा हमको सीखना है फंक्शन आप 12th में 11th में पढ़ के आए, उससे क्या करना है प्रीवियस रिवीजन लेना है, तो देख लेते हैं इसका। तो बेटा टोटल देखो टोटल केस की पॉसिबल केस की बात करें तो टोटल 4 पॉसिबल केस हैं। केस कौन कौन से होगी, या तो फंक्शन बेटा क्या होगा 1 ऑन 2 होगा, मतलब एक ही आच्छादक होगा, या मेरा फंक्शन क्या होगा बेटा आपका 1 इनटू होगा बस, और फिर क्या होगा, या तो बेटा फंक्शन मेरा क्या होगा मेनी 1 ऑन 2 फंक्शन होगा, या फंक्शन क्या होगा आपका मेनी 1 इनटू फंक्शन होगा। ठीक है बेटा देखो या तो फंक्शन एक ही आच्छादक होगा, या एक ही अंतःक्षेपी होगा, या बहुएक आच्छादक होगा, या बहुएक क्या होगा अंतःक्षेपी होगा। तो 4 पॉसिबल केसेस हैं, तो चलो इनको समझते हैं बेटा और इनको सारे केसेस बना करके आपको समझाते हैं। सपोज करते हैं ए सेट दे दिया जाए ए, और इस सेट क्या हो गया आपका एक बी, इसके एलिमेंट क्या हो गए बेटा आपके ए बी सी, और इसके एलिमेंट डी ई एफ। सेकंड केस करते हैं, ये क्या हो गया आपका पी, और एक दूसरा सेट लेते हैं क्यू, और इसके एलिमेंट क्या हो गया 1 2 3, और इसके एलिमेंट कितना आ जाए बेटा आपका 2 4 1। थर्ड केस अगर मानते बेटा आपका यहाँ मिल गया आपका 1 2 3, और दूसरा सेट जो है उसके एलिमेंट हो गए ए बी सी, मानते सेट ए हो गया, सेट क्या हो गया बी हो गया। चौथा केस क्या होगा, मान लेते एल हो गए, एक एम हो गया, इनके एलिमेंट कितने आ गए आपके 7 9 और -11, इसके केस हो गए x y z। तो बेटा 4 पॉसिबल केसेस हैं, और चारों केसेस हम क्या करते हैं यहाँ पे सीखेंगे कि कैसे होंगे। बेटा एक पहला केस क्या होगा कि डोमेन का प्रत्येक अवयव
कोडोमेन के बेटा केवल एक ही अवयव के साथ जुड़ा हो, मतलब 1 ए किसके साथ जुड़ा हो, बी के साथ, बी किसके साथ जुड़ा हो, ई के साथ, सी किसके साथ जुड़ा हो, एफ के साथ जुड़ा हो। यानी कि बेटा देखो डोमेन का प्रत्येक अवयव यानी कि एक से अधिक अवयव इसके एक अवयव के साथ ना जुड़े हो। इसका एक अवयव मतलब इसमें जो अलग अलग अवयव हैं वो डोमेन के अलग अलग अवयव के साथ जुड़े हों, पहली कंडीशन। तो फंक्शन कैसा होगा, 1-1 फंक्शन। और बेटा जो आपका डोमेन यहाँ पे देखो ये क्या लिख रहा है आपको, कोडोमेन, कोडोमेन में एक भी अवयव खाली ना हो। एक कैसे हो गया, हो सकता है खाली होगा, दूसरा केस ले लेते हैं। यहाँ पे मान लेते कितना आ गया आपका 2 5 और कितना लेते हैं 7। मानते बेटा 1 2 के साथ जुड़ गया, इसके साथ जुड़ गया, 3 इसके साथ जुड़ गया। देखो डोमेन का बेटा अलग अलग अवयव कोडोमेन के अलग अलग अवयव के साथ जुड़ा है, और कोडोमेन में एक अवयव खाली है। एक चीज और बता दें आपको, याद कर लेना, नोट कर लेना, इसको दिमाग में बैठा लेना कि डोमेन में बेटा कभी भी ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होगा जिसका कोडोमेन में कोई इमेज ना हो, क्योंकि फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन आप जानते हो ना कि कोडोमेन का अवयव खाली हो सकता है लेकिन डोमेन का एलिमेंट खाली नहीं हो सकता है। अब आगे देखते हैं एक कैसे दो बेटा कि 2 या 2 से अधिक अवयव के लिए, जैसे देखो डोमेन के 2 या 2 से अधिक वैल्यूज के लिए कोडोमेन की क्या है बेटा, सेम वैल्यूज है। जैसे 1 देखो इसके साथ जुड़ गया ए के साथ, 2 भी किसके साथ जुड़ जाए ए के साथ, और 3 मान लेते किसके साथ जुड़ जाए बी के साथ। बेटा 3 भी ए के साथ ऐड हो सकता है, कोई डाउट नहीं। अब हम क्या देखते हैं कि देखो डोमेन का एक से अधिक अवयव कोडोमेन के केवल एक ही अवयव के साथ जुड़ गए, ठीक है। तो फंक्शन इस केस में क्या होगा, मेनी वन। और यहाँ पे देखो बेटा हमने क्या लिया था, कोडोमेन का एक एलिमेंट खाली है। अब इस बार क्या लेते हैं, एक भी अवयव खाली नहीं करते, मानते इसमें कुछ एलिमेंट और बढ़ा लेते हैं, थोड़ा सा सेट बड़ा कर लेते हैं। 9 5 और माइनस का 11 माइनस का 12। मानते बेटा 9 भी x के साथ जुड़ गया, 5 भी x के साथ जुड़ गया, 11 y के साथ और 12 किसके साथ जुड़ गया, z के साथ जुड़ गया। ये 4 केसेस पॉसिबल है। अब इनका नाम सीखते हैं बेटा। देखो हम क्या देखते हैं, डोमेन का प्रत्येक अवयव कोडोमेन के केवल एक अवयव के साथ जुड़ रहा है, मतलब अलग अलग अवयव अलग अलग अवयव के साथ। तो फंक्शन कैसा होगा बेटा आपका 1-1 फंक्शन, कोई दिक्कत। अब हम क्या देखते हैं कि कोडोमेन में कोई भी अवयव खाली नहीं है, तो फंक्शन कैसा होगा बेटा आपका ऑनटू फंक्शन। यानी कि फंक्शन क्या होगा बेटा मेरा, एकी आच्छादक फलन। बात क्लियर हुआ। अब बेटा यहां पे देखते हैं कि डोमेन का प्रत्येक अवयव कोडोमेन के अलग अलग अवयव के साथ ही जुड़ रहा है, तो फंक्शन मेरा कैसा होगा, 1-1 फंक्शन, ठीक है। और क्या देखते हैं बेटा, कोडोमेन में बेटा एक एलिमेंट ऐसा है 7 जो डोमेन के किसी अवयव के साथ जुड़ा नहीं है, मतलब कोडोमेन का अवयव खाली है। तो जब खाली होता है फंक्शन कैसा होता है, इनटू फंक्शन। तो फंक्शन क्या होगा बेटा आपको 1-1 इनटू फंक्शन, ठीक है। अगर बेटा इसका हिंदी में बात करें तो क्या हो जाएगा, 1-1 मतलब क्या हो जाएगा आपके एकी, और ये क्या हो जाएंगे आपके अंतःक्षेपी। अब इस केस में देखते हैं बेटा ए फंक्शन कैसा होगा। अब हम क्या देखते हैं कि डोमेन का एक से अधिक अवयव, 2 अवयव, डोमेन के 2 अवयव के लिए बेटा कोडोमेन का क्या है, यानी कि डोमेन के 2 अवयव कोडोमेन के एक ही अवयव के साथ जुड़े। इस केस में जो फंक्शन होता है वो क्या होगा बेटा हमारा मेनी वन, और कोडोमेन का अवयव खाली है तो फंक्शन कैसा हो जाएगा मेरा इनटू मेनी वन, हाँ सर एकदम सही, मेनी वन इनटू फंक्शन। अगर इसकी हिंदी में बात करें तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा आपका मेनी वन, मतलब क्या हो जाएंगे आपके एक अंतःक्षेपी। अब इस केस के लिए देखते हैं। देखो बेटा डोमेन का 2 से अधिक अवयव कोडोमेन के केवल एक ही अवयव के साथ जुड़े हैं। इस केस में जो फंक्शन होगा वो कैसा होगा, मेनी वन फंक्शन। एक चीज और बेटा, कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है तो फंक्शन कैसा होगा, ऑन टू फंक्शन होगा, ऑन टू। तो देखो बेटा मेनी वन ऑन टू फंक्शन। अगर इसके हिंदी में बात करें तो क्या हो जाएगा बेटा आपके बहुएक आच्छादक, बहुएक आच्छादक फलन। तो बेटा अब क्या हुआ, आपका फलन क्लियर हो गया। फलन कैसे होंगे बेटा, एक ही फलन, अंतःक्षेपी,
बहुवेग अंतःक्षेपी और क्या हो जाएंगे बहुवेग आच्छादक फलन। फलन के बाद सीखने के बाद बेटा हम देखो सीखने वाले जो मेरा चैप्टर का नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। फलन तो सीख लिए हम, अब हम सीखते हैं कि फलन का प्रतिलोम क्या होता है। ठीक है, फलन का प्रतिलोम अगर बेटा हम बात कर लेते हैं कि यफ सच दैट a टेंड्स टू b, एक फलन दिया मतलब यफ क्या है बेटा a से b में एक संबंध है। यफ क्या है a से b में एक संबंध है, यफ a से b में एक संबंध है। इसका इनवर्स निकालेंगे बेटा, इनवर्स क्या होगा f इनवर्स f such that b tends to a। इसका मतलब क्या है बेटा समझना। अब देखो b क्या है फंक्शन की डोमेन, अगर हम कोई फंक्शन का इनवर्स निकालते हैं तो जो फंक्शन की कोडोमेन होती है वो इनवर्स में क्या होगी बेटा फंक्शन की डोमेन होगी, और जो फंक्शन की डोमेन होती है वो इनवर्स में फंक्शन की क्या हो जाएगी कोडोमेन हो जाएगी। बात समझना, बात समझिए बेटा, फिर से एक बार समझते हैं। अगर यफ सच दैट a टेंड्स टू b एक फलन दिया गया है, यानी कि यफ क्या है a से b में एक संबंध है, इसका इनवर्स निकालेंगे तो f इनवर्स क्या है बेटा b से a में एक क्या होगा संबंध होगा। अब a फंक्शन की क्या होगी डोमेन और ये फंक्शन की क्या हो जाएगी कोडोमेन। ठीक है, अब चीजें बेटा थोड़ा समझते हैं। हमने क्या देखा कि इस फंक्शन को कि इसका प्रत्येक अवयव के साथ जुड़ा था, फंक्शन कैसा था बेटा एक ही आच्छादक फलन था। अगर मैं इसका व्युत्क्रम देखूं, अब देखो बेटा अगर बात करें इसमें फंक्शन में क्या था डोमेन क्या था कोडोमेन, लेकिन जब इसका हम व्युत्क्रम देखते हैं तो व्युत्क्रम में क्या होता है बेटा अब a मेरा क्या है डोमेन है और a मेरा क्या हो गया कोडोमेन हो गया। अब देखते हैं कि फंक्शन मेरा इसके लिए एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो बेटा b किसके साथ जुड़ा है a के साथ, e किसके साथ जुड़ गया b के साथ, ये देखो a मेरा मिट गया है a के साथ, और f भी किसके साथ जुड़ गया c के साथ। यानी कि डोमेन का प्रत्येक अवयव कोडोमेन के केवल एक ही अवयव के साथ जुड़ रहा है और डोमेन का कोई भी अवयव खाली नहीं है, यानी फंक्शन मेरा क्या है ये फलन होगा। यानी कि बेटा इस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, यानी कि एक ही आच्छादक फलन का हम इनवर्स निकाल सकते हैं। अब फंक्शन सीखते हैं बेटा कि एक ही अंतःक्षेपी। इसमें देखो बेटा 2 किसके साथ जुड़ा 1 के साथ, 4 किसके साथ 2 के साथ, 5 किसके साथ 3 के साथ, मतलब 5 3 के साथ जुड़ा तो और किसी के साथ नहीं जुड़ा, 4 2 के साथ जुड़ा और किसी के साथ नहीं जुड़ा, 2 किसके साथ जुड़ा 1 के साथ और किसी के साथ नहीं जुड़ा। इस केस में या तो मेरा सही था, लेकिन बेटा डोमेन में एक वैल्यू जैसी है 7 जो कि कोडोमेन में बेटा इसकी इमेज नहीं, यानी कोडोमेन की किसी अवयव के साथ रिलेट नहीं करता है। तो हम फंक्शन की डिफिनेशन जानते हैं, अगर डोमेन का कोई भी अवयव अगर मतलब कि डोमेन का कोई भी अवयव बेटा कोडोमेन के अगर अवयव के साथ नहीं जुड़ेगा तो फंक्शन मेरा क्या करेगा एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर बेटा ऐसे देखें कि फंक्शन था लेकिन जब इसका इनवर्स देख रहे हैं इसका इनवर्स क्या कर रहा है एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यानी कि हम क्या कर सकते हैं एक ही अंतःक्षेपी फलन का इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं। अब देखते हैं बेटा बहुवेग अंतःक्षेपी में, इसमें क्या जानते हैं कि डोमेन का प्रत्येक अवयव कोडोमेन के केवल एक ही अवयव के साथ जुड़ना चाहिए, एक से अधिक अवयव के साथ नहीं जुड़ना चाहिए। जरा देखो यहां से देखो ए क्या हो रहा है, एक ए के साथ जुड़ गया, 2 किसके साथ जुड़ गया ए के साथ जुड़ गया और बी किसके साथ जुड़ा सी के साथ। मतलब बेटा अगर एक के साथ जुड़ गया तो एक और किसी के साथ नहीं जुड़ा, 2 किसके साथ जुड़ा ए के साथ जुड़ा तो 2 और किसी के साथ नहीं जुड़ा, 3 बी के साथ जुड़ गया तो 3 और किसी के साथ नहीं जुड़ा। इस केस में ये मेरा क्या बेटा फंक्शन है, लेकिन अगर मैं इसका इनवर्स निकालता हूं अब मेरा ए क्या होगा डोमेन होगा, ए क्या मेरा डोमेन है। अब बेटा डोमेन में देखते हैं एक ऐसा एलिमेंट है जो 1 के साथ में जुड़ गया 2 के साथ में जुड़ गया, एक कंडीशन क्या होती बेटा रॉन्ग होती, ऐसा कंडीशन पॉसिबल नहीं है, यानी कि इसका भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी हम बेटा क्या कर सकते हैं एक ही अंतःक्षेपी फलन का इनवर्स नहीं निकाल सकते। ठीक है, अब जरा देख लेते हैं बहुवेग आच्छादक फलन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो देखो बेटा 7 किसके साथ जुड़ गया x के साथ, 9 किसके साथ जुड़ा x के साथ और किसी के साथ नहीं जुड़ रहा है। इस केस में तो फंक्शन है, लेकिन जब इसका हम इनवर्स चेक करेंगे जब a मेरा डोमेन और a क्या होगा कोडोमेन। बेटा डोमेन का एक एलिमेंट है x जो कोडोमेन के 3 अवयव के साथ जुड़ रहा है। मतलब बेटा देखो जैसे fx इक्वल टू कोई भी फंक्शन हमको दिया गया है, कोई फंक्शन मेरा मान लेते हैं यहाँ पर है, अब x के एक वैल्यूज के लिए x की ऐसी वैल्यूज है जिसके लिए fx कितनी वैल्यू आ रही है बेटा 3 वैल्यू आ रही है।
इस केस में मेरा फंक्शन होगा नहीं होगा, यानी कि इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। और देखो इसमें भी क्या है बेटा, इसमें एलिमेंट खाली थे, आप जानते हो डोमेन का एलिमेंट खाली भी नहीं होता। इन 3 केसेस में हम इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। बेटा इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट किसका करता है, एक है कि आच्छादक फलन का। बात समझ में आ गई। यानी कि जो भी हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन पढ़ेंगे, सबसे पहले प्रतिलोम त्रिकोणमिति जो भी त्रिकोणमिति फलन दिए रहेंगे बेटा, उनको हम क्या करेंगे, एक है कि आच्छादक फलन बनाएंगे, तब भी उनका हम क्या करेंगे, प्रतिलोम निकाल सकते हैं। तो बेटा आज का वीडियो में बस इतना ही करता हूं। अब क्या करना, आप फंक्शन पूरा क्लियर करना। और देखो फंक्शन पूरा क्लियर करना, फंक्शन पढ़ने के बाद कल के वीडियो में आपको बेटा प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन पढ़ाऊंगा। फिर उसके बाद देखो पहले त्रिकोणमिति फलन आपको बताएंगे, फिर प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, फिर आपके इनवर्स जो त्रिकोणमिति फलन होते हैं उनकी डोमेन रेंज बता करके, फिर आपको फार्मूले बता करके, और यहाँ पर आपको इस चैनल पर फार्मूले की प्रूफिंग भी कराई जाएगी। क्योंकि देखो बेटा बोर्ड एग्जाम में आपका इस चैप्टर से फार्मूले की प्रूफिंग भी पूछी जाती है। और देखिए बेटा यहाँ पर स्क्रीन पर एक मेरा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, इस नंबर पर आप क्या करेंगे, इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपको क्या किया जाएगा बेटा, एक ग्रुप है मेरा, उस ग्रुप में आपको ऐड कर लिया जाएगा, जिसमें आपको डेली प्रॉब्लम प्रैक्टिस शीट सॉल्व कराई जाएगी, आपको प्रीवियस रिवीजन कराया जाएगा, और आपको हैंड राइटिंग नोट्स का पीडीएफ आपको मिलेगा, और वगैरह वगैरह काफी ज्यादा फैकल्टीज हैं, आपको सारी फैकल्टीज उसमें मिलेंगी। तो बेटा जो स्क्रीन पर नंबर है, इस पर आप क्या कर सकते हैं, मुझसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। जो चीज समझ में ना आए डायरेक्ट आप हमसे कॉल करके हमारे टीचरों से आप संपर्क कर सकते हैं। तो बस आज का वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ।